अगर हम अमन अलून की बात करें, अमन इंक्रीज हिज स्कोर फ्रॉम 218, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, 218 टू 282। प्रियाशा वर्मा, जिनका हर बारी सिलेक्शन इस वजह से रुक जाता था बिकॉज उनका पॉलिटिकल साइंस में लो स्कोर होता था, शी इंक्रीज हर स्कोर बाय 32 मार्क्स फ्रॉम 250 to 282. Can you use Plato in judiciary? Can you use Isaiah Berlin in contemporary concerns? हम इन प्रॉब्लम्स को आपके लिए सॉल्व करेंगे। जो टॉपर्स हैं, they don't trust band names, they trust delivery. Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. This is the introductory video of your PSR crash course for Mains 2026. दोस्तों, my name is Dipang Sharma and I started teaching last year with a very small group of 10 to 20 people on Telegram. A nobody. But I had identified certain problems that existed in the ecosystem, और ये प्रॉब्लम्स ने मुझे भी उतना ही परेशान किया था जितना आपको परेशान किया था। अब इस 10 से 20 लोगों के ग्रुप का रिजल्ट क्या निकला? दिस वॉज द रिजल्ट। दोस्तों, वी प्रोड्यूस्ड 2 टॉपर्स विद एग्जैक्टली द सेम स्कोर, दैट इज 282 इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर हम अमन अलून की बात करें, अमन इंक्रीज हिज स्कोर फ्रॉम 218, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, 218 टू 282। प्रियाशा वर्मा, जिनका हर बारी सिलेक्शन इस वजह से रुक जाता था बिकॉज उनका पॉलिटिकल साइंस में लो स्कोर होता था, शी इंक्रीज हर स्कोर बाय 32 मार्क्स फ्रॉम 250 टू 282। दोस्तों, दिस वॉज द सक्सेस दैट मेड मी बिलीव इन द सोल्यूशंस दैट आई वॉज प्रोवाइडिंग। वॉट आर द प्रॉब्लम्स दैट आइडेंटिफाइड जो बच्चों को टॉपर बनने से रोकती हैं? These are the problems. दोस्तों, फर्स्ट प्रॉब्लम दैट आई आइडेंटिफाइड वॉज दिस, दैट इज देर आर जीरो ब्रेन स्टॉर्मिंग एबिलिटीज जो हमें 50-60 हज़ार रुपए के कोर्सेज देते हैं, कुछ भी इंटरलिंकेज सिखाते नहीं है। एंड दिस इज समथिंग दैट आई आइडेंटिफाइड बाय टॉकिंग टू माय टॉपर फ्रेंड रैंक 1 इशिता किशोर ऑफ CSE 2022। दोस्तों, शी टोल्ड मी कि कैसे ये ब्रेन स्टॉर्मिंग एबिलिटीज ही डिसाइड करती हैं कि हम कितना इनरिच कंटेंट लिख पाएंगे। और इसका मतलब ये है कि क्या आप प्लेटो को 1B में यूज कर पाते हैं, 2A में यूज कर पाते हैं, 2B में यूज कर पाते हैं। दैट इज गोइंग टू गिव यू greater dividends rather than learning new enriched content. आप existing content को, अपने notes को multiple जगह पे अगर use कर पाते हो, that is going to solve a lot of problems for you in political science and international relations, given that the subject is very big. Apart from these, we identified these problems, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया और कैसे कमिंग क्रैश कोर्स में हम इन प्रॉब्लम्स को आपके लिए सॉल्व करेंगे। The second problem is that of poor PYQ answers. Third is of that of repetitive bland content. And the fourth is that of zero interaction with faculty. Apart from this, कोई भी concise notes नहीं है, short notes नहीं है, dictated लंबे notes हैं जो हम बिल्कुल भी reproduce नहीं कर सकते हैं, right? So let me start by asking you fundamental questions जो आपको अभी के अभी बता देंगे कि आप लोग कहाँ stand करते हो, क्या आप जो हमारे toppers हैं उनके कितना क्लोज आ गए हो, राइट? लेट अस सी कि आपके जो 50,000, 60,000, 20,000, 30,000 का जो भी कोर्स है, हाउ मच इट हैज डिलीवर्ड। लेट्स टेक अ टेस्ट, लेट्स टेस्ट आवरसेल्फ। सो दोस्तों, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क यू इज, कैन यू यूज प्लेटो इन जुडिशरी? क्या आप प्लेटो को जुडिशरी में यूज कर सकते हो? थिंक, पॉज द वीडियो एंड थिंक। द सेकेंड क्वेश्चन दैट आई पोज बिफोर यू इज दैट कैन यू यूज इजाया बर्लिन कंटेम्पररी कंसर्न्स? क्या आप इसे टेररिज्म में यूज कर सकते हो? क्या आप इसे एनवायरमेंट में यूज कर सकते हो? क्या आप इसे MNCs में यूज कर सकते हो? क्या आप इजाया बर्लिन को याद भी है कौन थे स्कॉलर, राइट? क्या आप कौटिल्य को जियोपॉलिटिक्स में मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हो? क्या आप इनका सामदाम दंडभेद यूज कर सकते हो? क्या आप इनकी शतगुण्य नीति यूज कर सकते हो? एंड आई नो फॉर मोस्ट ऑफ यू द आंसर इज अ बिग नो। द आंसर इज अ बिग नो कि आप लोग नहीं कर पाए होंगे इंटरलिंकेज, राइट? आई एम श्योर पॉज करने के बाद भी आप इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे। गो बैक एंड डू इट अगेन मे बी। नाउ अ फंडामेंटल क्वेश्चन दैट वी मस्ट आस्क आवरसेल्व्स इज कि ये जो आपने 70,000 रुपए दिए, ये जो आपने 50,000 रुपए दिए, ये जो आपने 20,000 रुपए दिए, 40,000 रुपए दिए, इसकी वर्थ क्या निकली? एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ आई फेल्ट एज एन एस्पिरेंट। बट लेट मी शो यू कि कैसे ब्रेनस्टॉर्म किया जाता है जब रिविजन हमारा स्ट्रांग हो, जब हमने कंटेंट को एब्जॉर्ब किया रखा हो, और जब हम इंटेलेक्चुअली चर्निंग सीख जाएं, राइट? एंड दैट कैन हैपन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ मेंटर। लेट मी शो यू। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज प्लेटो। प्लेटो से मैंने बोला आपको कि कैसे प्लेटो को हम जुडिशरी में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, नीरज चंदोक ने एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा था, टू रीफ्रेज प्लेटो, अनलेस जजेस बिकम फिलोसफर्स और फिलोसफर्स बिकम जजेस वी विल नेवर अचीव अ जस्ट सोसाइटी। अगर आपको प्लेटो की लाइन याद हो तो प्लेटो बोलते हैं, अनलेस किंग्स बिकम फिलोसफर्स और फिलोसफर्स बिकम किंग देयर इज नो एंड टू द प्रेडिकमेंट ऑफ ह्यूमन मिजरी। उसी सेम चीज को रीफ्रेज करके लिखा गया। नाउ इमेजिन योरसेल्फ राइटिंग दिस एंड द प्रोफेसर रीडिंग योर आंसर, विल ही बी हैप्पी और नॉट? क्या वो प्रोफेसर खुश नहीं होगा आपका आंसर देख के?
100% खुश होगा कि दिस बच्चे ने अप्लाई किया है, प्लेटो को एब्जॉर्ब किया है। नाउ गोइंग बियॉन्ड, क्या हम इसको और एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं? मैंने अपने बच्चों को सिखाया कैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में यू कैन राइट डाउन टू रीफ्रेज प्लेटो, अनलेस पॉलिटिशियंस बिकम फिलोसफर्स और philosophers become politicians, we can never achieve a just society, or we can never achieve a just election, we can never become a good democracy. You can even talk about this in parliament कि पार्लियामेंट को इम्प्रूव करने का, डिक्लाइन को रोकने का जो सारा भार है, जो सारा बर्डन है, दैट लाइज ऑन इंडिविजुअल एमपीज, एंड अनलेस दिस इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस बिकम philosophers और philosophers become politicians, we will never achieve a just democracy, right? So these are the things that you can talk about. Now let me talk about the second example that I asked you, the second question that I asked you, that is how do you use Berlin in two way? Berlin की बहुत famous line है, every choice is a hard choice as it becomes impossible to satisfy one without harming the other. Now दोस्तों imagine अगर आपको environment versus development में कोई क्वेश्चन आता है, आप बर्लिन को कंक्लूड करने के लिए यूज कर सकते हो कि फॉर द गवर्नमेंट या फिर फॉर द स्टेट एवरी चॉइस इज अ हार्ड चॉइस, बिकॉज अगर आपने एनवायरमेंट को चूज किया तो डेवलपमेंट जाएगा, डेवलपमेंट को चूज किया तो एनवायरमेंट जाएगा, राइट? सो समटाइम्स वैल्यूज आर इनकमेंसुरेबल, ठीक है, इनहेरेंटली कॉन्फ्लिक्चुअल होती हैं, यही तो बर्लिन बोलते थे, यू कैन यूज दिस देयर। देयर इज ऑल्सो एन इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। क्या आप इसे वहाँ नहीं यूज़ कर सकते? क्या आप ये नहीं बोल सकते कि लिबर्टी और सिक्योरिटी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इनहेरेंट है, and that is why every choice is going to be a hard choice ultimately? This is going to make a very very wonderful conclusion. Now दोस्तों, how do we use कौटिल्य? कौटिल्य की मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप मल्टीपल जगहों आंसर्स में लिख सकते हैं। लेट मी शो यू। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट शतगुण्य नीति। शतगुण्य नीति में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज दैट ऑफ समश्रया। समश्रया का मतलब होता है अलायंस मेकिंग। कैन यू नॉट से दैट द क्वाड is an Indian experiment in Kautilyan Samsraya? What a wonderful conclusion. और इसके लिए आपको कोई बाहर कोई नया कंटेंट नहीं पढ़ना है, कोई आर्टिकल नहीं पढ़ना है. दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव. All you have to do is you have to sit and brainstorm. You have to sit and brainstorm. Let me go ahead and show you how real life examples. अगर आप थ्योरी ब्लैंड लिखते जाते हो, ठीक है, देखिए थ्योरी आप 2A 2B में यूज करोगे वो एनरिच करेगा, लेकिन जो थ्योरी वाले पार्ट्स हैं जैसे 1A हो गया, 1A में पूरा का पूरा थ्योरी है, उसमें आपको कैसे एनरिच करना है, आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यूज करने पड़ेंगे. लेट मी शो यू, ध्यान से सुनिए. बेनालिटी ऑफ ईवल. बेनालिटी ऑफ ईवल का मतलब क्या होता है? जब एक व्यक्ति और एन इंडिविजुअल बिकम्स रिमोर्सलेस, दैट इज he is doing anything with bureaucratic diligence. उसको फर्क ही नहीं पड़ता है what is happening. There is no outrage for a ghastly crime. And that is exactly what we see in निर्भया's rapist. क्या हमें उसमें दिखता नहीं आइकमैन? क्या उस व्यक्ति में हमें दिखता है कोई भी रिमोर्स? He was on screen telling how he plucked out the intestine of the woman. इसको कोई रिमोर्स नहीं है. This is banality of evil. This is banality of evil. हाउ स्टेट्स आर बिहेविंग विद रिस्पेक्ट टू गाजा. गाजा पैलेस्टीन में जो भी कुछ हो रहा है, जो एक फूड क्राइसिस बन गया वहाँ पे, फेमाइन हो गया, आर्टिफिशियल फेमाइन क्रिएट हो गया, येट देयर वाज नो वर्ड फ्रॉम एनी स्टेट एक्सेप्ट प्रोबेबली साउथ अफ्रीका और ब्राजील. व्हाट इज दिस? दिस शोज बेनालिटी ऑफ ईवल इन इंटरनेशनल रिलेशंस एट द लेवल ऑफ द स्टेट. एंड नाउ लिसन वेरी केयरफुली. आइकमैन, रिमेंबर आइकमैन कौन था? इंडिया के लिए आइकमैन कौन है? क्या हम ये नहीं यूज कर सकते? क्या हम इंटरनेशनली नहीं बोल सकते हाउ द पाकिस्तानी जर्नल्स, how the Pakistani journals are modern day 21st century Eichmanns for India, because they do these ghastly crimes. ये जो attacks होते हैं हम पे, पहलगाम attack, they do it without any remorse and they believe that it is their duty to do so. इनको लगता है कि जो भी ये कर रहे हैं बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक डिलीजेंस से करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको. Whatever happens, people are killed, no remorse at all. And continued एक कैंपेन चलता है of terror attacks against India. Imagine the professor reading these things. These are the ideas that can even impress an interviewee. अगर आपको इंटरव्यू में गए, वहाँ पे भी आपका जो इंटरव्यू ले रहा है वो फन आ जाएगा उसको आपकी बातें सुन के. Now, honestly tell me, did you enjoy these interlinkages? Did you enjoy these interlinkages? If the answer is yes, मैं तो बोलूँगा कि मुझे तो बहुत मज़ा आया. ठीक है, मुझे तो बहुत मज़ा आया, एंड आई एम श्योर दैट आप लोगों को भी मज़ा आया होगा. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे सेड. हु आर दे? Who are they? These are my toppers. दोस्तों, like I said, out of a very small group of 10 to 20 people, we were able to deliver 282 for 2 people. इसके अलावा भी there were numerous people जिन्होंने इंटरव्यू तक गए बट उन्होंने 270s तक स्कोर किया. 267 भावेश जगलान, my topper, rank 128, he also scored 260s में marks. And we were able to deliver because we have identified these problems. Now, one thing I want to tell you, देखिए speciality of toppers क्या होती है, right? The speciality of toppers is that they अंडरस्टैंड कि कौन डिलीवर कर रहा है,
right? You can see I met Priyasha is din and she was telling me that whatever score she has got is because of me, and I think this was the testimony to our methods. This was the testimony कि हमारे जो methods हैं वो work कर रहे हैं, right? And this was her WhatsApp status उस दिन, right? एंड इसके बाद आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो टॉपर्स हैं, वाई शी डिडंट गो आफ्टर अ बिग ब्रांड नेम, क्यों नहीं गए? दे डोंट ट्रस्ट ब्रांड नेम्स, दे ट्रस्ट डिलीवरी, दे ट्रस्ट डिलीवरी. लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल. दोस्तों, देर इज अ कोट बाय मैकियावेली दैट मेन सून फॉरगेट द डेथ ऑफ देयर फादर देन द लॉस ऑफ देयर पैट्रिमनी. मतलब अपने फादर की डेथ को पहले भूल जाएंगे बट प्रॉपर्टी का लॉस नहीं भूल पाएंगे. प्रॉपर्टी का लॉस नहीं भूल पाते. पैट्रिमनी का मतलब होता है प्रॉपर्टी का लॉस, राइट? ना दिस स्टेटमेंट, हाउ डू वी यूज दिस इन से 1B? ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ आई यूज दिस, ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है? आई यूज दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली. आई सेड दैट कांग्रेस न्यू द मैकियावेलियन विजडम that men sooner forget the death of their father than the loss of their patrimony, and hence they showed no political will at all, and hence they showed no political will at all. And दोस्तों, this was the reaction जो प्रियाशा ने दिया. I would probably, play a video of Priyasha saying that this was the first time that she enjoyed political science and international relations. She said that Machiavelli वाली line in land reforms was crazy, and she said that इतना PSIR उन्होंने कभी नहीं enjoy किया जितना उन्होंने 3 महीनों में enjoy किया. And बट इस बार मुझे पहली बार मजा आया PSIR 2 पढ़ने में प्री और मेंस के बीच में, क्योंकि जो एंथुसियाज्म चाहिए होता है जैसे आपने अपने क्लासेस में कराया, तो व्हेन आई यूज्ड टू लुक एट यू ना कि आप कितने हैप्पीली पढ़ा रहे हो, आपको इंटरेस्ट आ रहा है इंटरलिंकेजेस करने में, फिर अपना भी दिमाग चलता है उस समय. टेलिंग यू, अगर आप इंजॉय करते हो वो आपकी कॉपी पे दिखने लगता है. द प्रोफेसर वुड फील दैट दिस कंटेंट इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. अमन की बात कर लेते हैं दोस्तों. अमन कंसिस्टेंट आंसर राइटिंग, बहुत ही मेहनत करके 218 से 282 तक स्कोर किया, इंप्रूव. दीज आर द इवेलुएटेड कमेंट्स जो मैंने उन्हें देता था. ही यूज्ड टू राइट रेगुलरली ऑन द ग्रुप, ठीक है? एंड प्रॉबेबली आई थिंक यू शुड हियर अमन फर्स्ट. कि जैसे जो दिल के इतने ऑनेस्ट होते हैं, हु वांट्स द बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, बहुत कम मिलते हैं. सो आई विश हिम द वेरी बेस्ट. आई एम श्योर ये मेरी सक्सेस उनके लिए भी बहुत पर्सनल होगी, क्योंकि वो उनके ग्रुप ने जो 3 महीने में मेरा कमाल करा अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम में, एंड वो आंसर्स जो बार बार मैं लिख रहा था, एंड वो कभी वो फीडबैक भी जब देते थे, आई वाज एबल टू इनकॉर्पोरेट दैट इन माय आंसर्स. सो आई एम श्योर मेरी सक्सेस में उनको अपनी सक्सेस भी दिख रही होगी. सो थैंक यू दीपांग भाई, रियली मीन्स अ लॉट. ओके, सो आई थिंक आप लोगों ने अमन को सुन लिया होगा. और अमन ने क्या बोला? अमन ने बोला कि जो उनकी सक्सेस है उसमें मुझे अपनी सक्सेस मिल रही है. डेफिनेटली दोस्तों, आई कुड फील दैट जिस दिन अमन का सिलेक्शन हुआ, आई कुड फील दैट मेरे भी मेथड सक्सेसफुल हो गए हैं, ठीक है? ऑल्दो आई लुक एट द प्रोसेसेस, बट स्टिल जो हमारे प्रोसेसेस थे दे वर समहाउ डिलीवरिंग, राइट? ये बात मैंने उन्हें फेब्रवरी में बोल दी थी. इफ यू लुक एट दिस फेब्रवरी 28 का स्क्रीनशॉट है, दैट ऐसा लग रहा है जैसे टॉपर्स के आंसर पढ़ रहा हूँ, ठीक है? वंडरफुल आंसर्स दैट ही वाज राइटिंग एंड ही हैड इम्प्रूव्ड, ठीक है? तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई गारंटी यू दैट ये जो हमने सब ब्रेन स्टॉर्मिंग स्किल्स डेवलप करें, ये सब कुछ जो किया है, दिस कम्स विद ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है? ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, एंड इट कैन सेव यू ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क. बिकॉज ब्रेन स्टॉर्मिंग दोस्तों ना, बिना यू कैन नॉट लर्न दिस विदाउट द हेल्प ऑफ अ मेंटर. मेरे को भी शुरू में एक पुश चाहिए था मेंटर से, एंड बाय द टाइम दिस कोर्स एंडेड, आई सॉ दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर ब्रेन स्टॉर्मिंग बेटर देन मी. तो एक पुश चाहिए होता है, बट वो पुश कहाँ से मिलेगा? दैट इनिशियल पुश कैन ओनली कम थ्रू अ मेंटर. आप भी कर सकते हो ये काम, आप अपने कंटेंट के साथ बैठ सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि वी वुड डू समथिंग डिफरेंट और कुछ समथिंग स्पेशल. आप भी इस कंटेंट के साथ बैठ सकते हो, बट इट वुड रिक्वायर यू टाइम, ठीक है? आपको टाइम चाहिएगा, और टाइम ही हमारे पास नहीं है. और जब भी आपका ईयर्स टाइम के फॉर्म में जाता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि उसकी मॉनेटरी कॉस्ट भी आती है ना? दिस वुड कॉस्ट यू लैक्स ऑफ मनी, ठीक है? अगर आप भटकते रहे, नहीं कराए खुद से, बैठे नहीं, ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया, ठीक है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इंटरलिंकेज एबिलिटी कम्स विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एब्जॉर्प्शन. और एब्जॉर्प्शन करने में आपको साल के साल ना लग जाए, और सालों का मतलब है लैक्स ऑफ मनी. देखिए, मनी की कोई उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट जो टाइम है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हमने टॉपर्स को जनरेट किया, वी क्रिएटेड दीज टॉपर्स, ठीक है? वी क्रिएटेड क्या, वी हेल्प देम, ठीक है? सो अगर हम ये देखें, द सेकेंड प्रॉब्लम दैट वी आइडेंटिफाइड इज दैट 70% ऑफ द क्वेश्चंस आर लीक्ड. नाउ आप बोलोगे लीक्ड, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सो इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस 70% ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड, राइट? 70% क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं. अब आप बोलोगे ये प्रॉब्लम कैसे? दोस्तों, ये प्रॉब्लम नहीं है कि 70% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. प्रॉब्लम ये है कि पीवाईक्यू के आंसर्स इतने पुअर हैं मार्केट में ना. व्हाट डू आई मीन बाय पुअर? ठीक है, पहली बात तो आंसर्स काफ़ी क्वेश्चंस के दे ही नहीं रखे, ठीक है? इवन आफ्टर दैट जो हमारी ट्रेडिशनल कोचिंग है उसने आंसर्स दे ही नहीं रखे कुछ पीवाईक्यूज के. उसके अलावा भी इफ़ यू लुक एट द न्यू सोल्यूशंस जो आजकल आ रहे हैं, जहाँ पे आपको सोल्यूशंस दिए जा रहे हैं पीवाईक्यू आंसर्स के, अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद देम इज दोस्तों, दे आर लॉन्ग सोल्यूशंस, ठीक है? दे आर लॉन्ग सोल्यूशंस, दे हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट ओवरलोड.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कैसे हम क्वाड के एग्जाम्पल में कॉटेलियन समसराया ही यूज कर रहे हैं, राइट? लेकिन ये लोग क्या करेंगे, दे वुड गिव यू सम न्यू आर्टिकल फ्रॉम ORF, दे वुड गिव यू सम एंटायरली न्यू content. Or this is something, again Priyasha said that this is something that was very very important. इट वाज मेनली अबाउट कीवर्ड्स कि क्या कोटेशन लिख सकते हैं, क्या कीवर्ड्स, मतलब उसमें वर्बोज नहीं थी जैसे जो आपका कोर्स था। बट मैंने जो कुछ कुछ आंसर्स देखे उसमें दे गिव अ लॉन्ग पैराग्राफ। अब उसमें अब उसमें फिल्टर करो कि कहाँ से क्या मुझे लिखना है, क्या है, Right. एंड इट्स टोटली डिफरेंट कंटेंट। मतलब अगर Right. आप जो आप करा रहे हो वो क्या है कि इट इज मोर अबाउट कि जो आपने पहले अपने कोर्स में पढ़ा है या हमने जो पहले से पढ़ा हुआ है, you're integrating that in the answer itself. That differentiated your course because हमने क्या करा है, PYQ आंसर्स को उसी सिमिलर कंटेंट जो आपके पास ऑलरेडी होता है, जो मोस्टली सब लोगों को पता होता है, उसी से ही हमने आपके PYQ आंसर्स बनाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है दैट हमारे पास नया कंटेंट नहीं होगा, डेफिनेटली नया कंटेंट भी हम देंगे, बट वी वुड ट्राई कि मैक्सिमम जितना इनरिचमेंट में हमने पढ़ा दिया आपको, या फिर जितना ट्रेडिशनली जो आपके बेसिक नोट्स होते हैं उनमें जो कंटेंट है उसी से ही हम PYQ के आंसर्स आपको करवाएं, ठीक है? एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी कंसाइज। लॉन्ग सोल्यूशंस तो पढ़ने का जो लोग मेंस लिख रहे हैं आपके पास तो टाइम ही नहीं है। एक बार ही देख लेना, वट एवर PYQ सोल्यूशंस यू बाय, देख लेना वेदर यू कैन अब्जॉर्ब देम इन द नेक्स्ट 2 months और नॉट। आपके पास 2 महीने हैं, 3 महीने नहीं है, जुलाई एंड में आपका कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। तो कैन यू एब्जॉर्ब देम इन द नेक्स्ट 2 months गिवन दैट what do you have in the next 2 months, आपके पास कितने challenges है, understand that, right? Now one example that I have shown here is that the example of the basic structure doctrine is implicit in the Indian constitution. दोस्तों ये किसी ने भी अच्छे से आंसर नहीं कर रखा है पूरे मार्केट में। एज अ स्टूडेंट ऑल्सो आई फेल्ट कि ये कोई आंसर ही नहीं कर रखा है इसने किसी ने भी अच्छे से। ना इसकी बेसिक आर्ग्यूमेंट जो है, हम लोग क्योंकि AI जनरेटेड आंसर्स नहीं करते हैं, ठीक है? सो वी रिसर्च, हमने रिसर्च करी है, मैंने रिसर्च करी है, मेरे साथ कोई टीम में है नहीं, सो देर आर नो AI जनरेटेड आंसर्स। इफ वी लुक एट इट तो देर आर फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट्स जो आपको बताती हैं कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कैसे इम्प्लिसिट ही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम देखें तो पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट इज अ क्रिएशन, ठीक है? एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्रिएटर। ध्यान से सुनना इस आर्ग्यूमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को बनाया है। क्या पार्लियामेंट के पास इतनी एबिलिटी है, क्या इतनी पावर होनी चाहिए, या फंडामेंटल रूल ये होना चाहिए कि वो क्रिएटर को खत्म कर दे अपने? दैट वुड बी अ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल एंड दिस कैन नॉट हैपन। एंड दैट इज वाई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ये इंश्योर करता है कि क्रिएटर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट इतना ना चेंज कर दे, इतना ना चेंज कर दे दैट इट कंप्लीटली फंडामेंटली डिस्ट्रॉयज इट, एंड दैट इज द फंडामेंटल रूल दैट यू कैन कोट। सेकेंडली यू कैन कोट अबाउट, यू कैन से दैट पार्लियामेंट के पास पॉपुलर विल नहीं है। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है बट पॉपुलर विल नहीं है। पॉपुलर विल खाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास थी। हेंस दे कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन बट दे कैन नॉट रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड ये कहाँ से आए हैं फैक्ट्स, ठीक है? ये कहाँ से आए हैं फैक्ट्स? अगर हम इन फैक्ट्स की बात करें तो दीज फैक्ट्स हैव अपीयर्ड सिंपली फ्रॉम अ वेरी गुड आर्टिकल बाय सुहृद पार्थसारथी। इस पार्थसारथी ने ये आर्टिकल लिखा तो हमने AI जनरेटेड आंसर्स नहीं बनाए, यहाँ से मेहनत करके आप ले आर्ग्यूमेंट्स डिराइव करें सो दैट आप शॉर्ट में उसको कर चुको। एज अ मेन स्टूडेंट मुझे पता है ना कि आप लोगों के पास कितना कम समय में और कितना कम कंटेंट है। अगर आप बोलोगे कि ये 20 मार्क में आपने इतना लगवाया, दोस्तों एक चीज़ समझो, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज इम्प्लिसिट, इसकी आर्ग्यूमेंट्स ये हो गई, ठीक है? एंड देन आगे क्या लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट हैज ओनली गिवन इट इन एक्सप्लिसिट फॉर्म। ये आप खुद लिख लोगे कि कैसे एक्सप्लिसिट फॉर्म दी गई है, ये भी आपको करीब 1.5 पेज में खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद 1.5-2 पेज लग जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दोगे, फिर आप बताओगे कि क्या है, एंड देन यू कैन सिंपली कोट द न्यूमरस जजमेंट्स जिन्होंने इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म दिया, ठीक है? दैट कैन बी डन बाय योरसेल्फ। मैं क्यों नया कंटेंट दूँ आपको? मेनका गांधी बताओ, ये बताओ, वो बताओ, सारे अपने बता सकते हो हाउ दे हैव इन्वोक्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, right? How they have given it an explicit form, right? The third problem जो toppers बनाने में आती है, that is bland and similar content, and this is something that we work on very very interestingly. Let me give a very very funny example. घिसे पटाई इंट्रोज का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आपसे मैं JS मिल का क्वेश्चन आज लिखने को बोलूँ, सबके सब मोस्ट लाइकली यू आर गोइंग टू राइट इफ एनीवन इज लिबरल इट इज मिल। दोस्तों 2000 लोगों की कॉपीज करनी है चेक, ठीक है? एग्जामिनर को कैसे ही इज गोइंग टू एंजॉय इट जब आप सबके सब इफ एनीवन इज लिबरल, और उसको पता चल जाएगा कि हम सब एक ही जगह से पढ़ के आए हैं, राइट? द सेकेंड थिंग इज फासिज्म में कोई कितनी कॉपी चेक कर लूँ मैं, ये जरूर आता है, इट इज़ द हॉजपॉज ऑफ आइडियोलॉजीज। अरे भाई लेट्स अप स्केल देम। कितना हम यही घिसे पिटे इंट्रोज लिखते रहेंगे? सालों साल 10 साल हो गए सेम इंट्रोडक्शन देखते देखते। वॉट इफ यू रोट दीज इंट्रोडक्शंस इंस्टेड? लेट्स सी कि अगर आप ये वाले इंट्रोडक्शंस कुछ लिखें तो कैसा लगेगा। फासिज्म इज एन interwar system that manifested itself in various forms such as Peronism, Salazarism, Nazism, etc. Now यहाँ पे आपकी फैक्चुअल प्रोवेस भी दिख गई है उसको, ठीक है? और एक नया इंट्रोडक्शन भी दिख गया है। ये भी पता चल गया कि आपको ये नहीं पता, खाली आपको ये भी पता है कि फासिज्म के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, पेरोनिज्म होता है, सलाजारिज्म होता है, नाजिज्म होता है, राइट? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक।
नाउ लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग खुद से बनाए गए हैं, बाय द वे ध्यान रखना, दीज आर नॉट AI जनरेटेड, AI कभी भी ऐसे बना नहीं पाएगा, इतने डेंस इंट्रोडक्शंस नहीं बना पाएगा और ऐसे इंटरलिंक नहीं कर पाएगा. लुक और एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च्ड इन 1994 एंड 2014 एविडेंस्ड इंडियाज परस्यूट ऑफ कॉटिलियन सामा. सामा का मतलब क्या होता है? कंसाइलिएशन विद द ईस्ट एशियन मित्र स्टेट्स इन द सेकेंड मंडल. तो नॉट ओनली आई हैव अप्लाइड साम दाम दंड भेद, हमारे जो सामदान दंड भेद होता है उसका सामा अप्लाई किया हमने. आई हैव ऑल्सो अप्लाइड द मित्र स्टेट्स, वो जो हम मंडल बनाते हैं ना, ठीक है, मंडल थ्योरी में से, तो मित्र स्टेट्स भी बोला है उनको मैंने. तो आई हैव इंक्लूडेड 2 थ्योरी पॉइंट्स इन वन इंट्रोडक्शन, और कौटिल्या भी लिखा हुआ है वहाँ पे. इमेजिन दैट. नाउ लुक एट दिस यूनाइटेड नेशंस का इंट्रोडक्शन जो मैंने डेवलप किया है आप लोगों के लिए. United Nations formed in 1945 comes closer to an international sovereign that tried to convert the Hobbesian anarchy 1A आ गया, ठीक है, 1A आ गया, into an anarchical society. 2A आ गया. और ये आंसर्स किसका लिख रहे हो आप? 2A का ही लिख रहे हो, बट 2A की थ्योरी में आपने इसको लिख दिया. तो इवन हो सकता है 2B में भी आ जाए आपका कि इंडिया का परसूट जो है यूनाइटेड नेशंस का, वहाँ पे आप यूनाइटेड नेशंस को डिफाइन कर सकते हो. तो आप 2B में 2A की थ्योरी भी लिख रहे हो और 1A की थ्योरी भी लिख रहे हो. दैट इज द काइंड ऑफ इंटरकनेक्शन दैट इज नीडेड. ठीक है, और ये इंट्रोडक्शंस ऐसे नहीं आएंगे, AI जनरेटेड आंसर से करने से नहीं आएंगे, ये अपने इंट्रोडक्शंस के साथ, अपने कंटेंट के साथ बैठने के साथ आएंगे. एंड दीज कैन नेवर बी दीज कैन नेवर बी अनलर्नड. ठीक है, आप इसको एक बार सीख गए इस टेक्निक को, तो यू आर गोइंग टू डू बेटर देन अदर पीपल. आप बाकी लोगों से भी बेटर आंसर लिख सकते हो. Another problem दोस्तों that we have in the market is the poor evaluation. Now given that हम लोग बहुत ज़्यादा बैंडविथ नहीं होती है आंसर्स इवेलुएट करने के लिए, और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता है. आई बिलीव दैट टेस्ट सीरीज आर फ्रॉड इन द मार्केट. इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है PSR में स्पेसिफिकली, इट इज़ अ फ्रॉड इन द मार्केट. ठीक है, तो पुअर इवेलुएशन का एक सिंपल सा सोल्यूशन है जो मैंने लास्ट ईयर निकाला. एंड अगेन दिस इज समथिंग दैट हैज़ वर्कड विद अमन एंड एज वेल एज प्रियाशा. ठीक है, दोनों के आप इंटरव्यूज जाके, पॉडकास्ट जाके देख सकते हो. एंड दोनों ने ही ये सेम चीज़ बात बोली है दैट this solution changed their preparation. And what is that solution? The solution is दोस्तों, we are providing you attached topper copy answer टॉपिक वाइज. कोई भी एनरिचमेंट PDF जब आपको मिलेगी, फॉर एग्जांपल अगर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट की PDF मिलती है, अगर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट की PDF मिलती है, दिस इज द इंडियन नेशनल मूवमेंट की PDF. ठीक है, अगर ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के शॉर्ट नोट्स आपको मिलते हैं, तो इसके एंड में आप देखोगे दैट आपको टॉपर कॉपीज, लुक एट द टॉपर कॉपीज दैट आर बीइंग अटैच्ड. ठीक है, ये सारे टॉपर्स होंगे, इशिता किशोर, राइट, कृष्ण इज देयर. ठीक है, एंड वी हैव अपना दमनप्रीत अरोरा मैम, ऑल ऑफ दीज पीपल वी हैव एडेड दी आंसर्स. ठीक है, वी हैव एडेड दीज आंसर्स. एंड इन आंसर्स को ब्यूटीफुल भी, इन आंसर से आप कितना कुछ सीख सकते हो. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल अबाउट दिस. ठीक है दोस्तों, दिस इज एन इंट्रोडक्शन जो कि एक टॉपर कॉपी में था विद रिस्पेक्ट टू बंशीधर प्रधान. ठीक है, बंशीधर प्रधान क्या बोलते हैं कि व्हाट हैपन्स इन अफगानिस्तान नेवर स्टेज इन अफगानिस्तान. नाउ दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू जो आपने अमेरिकन कल्चर में, पॉप कल्चर में सुना होगा, व्हाट हैपन्स इन वेगस स्टेज इन वेगस, राइट, व्हाट हैपन्स इन वेगस. बट ही सेज दैट व्हाट हैपन्स इन अफगानिस्तान नेवर स्टेज इन अफगानिस्तान. तो ये टॉपर कॉपीज अगेन आपका इनरिचमेंट में हेल्प करेंगे एंड दे आर गोइंग टू एग्जैक्टली शो यू कि कैसे कंटेंट को रेप्लिकेबल फॉर्म में लिखा जाता है, और रेप्लिकेबल फॉर्म को आप कैसे, रेप्लिकेबल कंटेंट को अपने इंट्रोडक्शंस में भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, अपने बॉडी में भी यूज़ कर सकते हो, अपने कंक्लूजन्स में भी यूज़ कर सकते हो. दीज टॉपर कॉपीज जब आप सेम आंसर लिखेंगे डेली, जो कि अमन और प्रियाशा ने भी किया, जब आप सेम आंसर को मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे एंड कंपेयर करेंगे, देन यू आर गोइंग टू सी द रिजल्ट्स, राइट दोस्तों. ऑल ऑफ दिस we are providing in a very very affordable course. ठीक है, we have ensured that there are live classes 6 days a week. We are going to take the class. Again, nobody can match us in that. ठीक है, live classes होंगी 6 दिन. Nobody can match us in the number of classes. Daily we will ensure that आप लोग ये syllabus pointers खत्म कर रहे हो. ठीक है, we will provide you quality PDFs for enrichment as well as PYQs. आपको PDFs मिलेंगी. थोड़ा बहुत आपको, we do not believe in dictation. थोड़ा बहुत dictation हो सकता है, but so as to ensure that आपकी competitive advantage बनी रहे in the class. That's why we are ensuring some amount of dictation, but I don't believe in dictation because it only wastes our time, right? And the third thing that is very very important जो आपको दिखा दी मैंने, brainstorming and interlinking. अगर आपको इस कोर्स के बाद brainstorming और interlinking abilities improve नहीं हुई ना, ठीक है, आई एम टेलिंग यू, आई गारंटी यू 100% सेटिस्फैक्शन आफ्टर दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड इंटरलिंकिंग क्लासेस, राइट. जो इनरिचमेंट होगा, जो PYQ होगा, आपको कंप्लीटली एक नया पर्सपेक्टिव देगा, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग स्किल्स को इंप्रूव करेगा एंड इट विल हेल्प यू चर्न न्यू एंड इनोवेटिव आंसर्स. फर्दर वी आर गोइंग टू हैव करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन इन आवर कोर्स. ऑब्वियसली जितने भी मेजर करंट अफेयर्स होंगे उनको इंक्लूड कर दिया जाएगा. ठीक है, अभी राइट नाउ स्लीपी क्लासेस ऑफरिंग एन अर्ली बर्ड ऑफर, जहाँ पे आपको इफेक्टिवली 5999 प्लस GST का आपको कोर्स पड़ेगा. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्सेज. ठीक है, इससे ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स आई डोंट थिंक इंडिया में कोई भी प्रोवाइड कर रहा होगा. वी ट्राई टू इंश्योर दैट चीज़ें सबके लिए अफोर्डेबल रहें, राइट. नाउ
I know that the team said that this is it and we should keep the price above, but I decided that this is not it and I'll go beyond this. ठीक है, जो हमने लास्ट ईयर करा उसके भी बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, एंड दैट इज़ वाई दोस्तों आई हैव सम बोनसेस फॉर यू. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव सम बोनसेस फॉर यू, एंड व्हाट इज़ दैट फर्स्ट bonus, and that is again going to change your preparation. Okay, that is going to change your preparation. The first feature that I'm introducing in this course, apart from the features that we discussed, the first feature is PSR topper led score booster sessions. Score booster sessions, जिन लोगों ने 282 स्कोर किया है वो आएंगे और आपको वर्कशॉप में अपने साथ बताएंगे इस कोर्स को कैसे बेटर यूटिलाइज करना है. आपको 3 से 4 घंटे की आंसर राइटिंग वर्कशॉप्स करवाई जाएंगी जहाँ पे आप टॉपर के साथ बैठोगे, उसके साथ डिस्कस कर सकते हो, उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो जूम कॉल पे. Again, this feature I don't think anyone in the country would provide you. The second thing that we are providing is bi-weekly Zoom calls with faculty and PSR toppers. ठीक है, I am your faculty and दोस्तों मैं आपको honestly बता रहा हूँ, I am someone who wants to know you, who wants to see you and who wants to know your struggles. मुझे जानना है कि आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. देखिए, इफ़ यू आर हियर विद मी तो आप फीडबैक लूप लेके समझ सकते हो. ठीक है, सो वी हैव दिस सेइंग इन पॉलिटिकल साइंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस, दैट इज़ एवरी अंडरस्टैंडिंग इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग. तो मैंने क्लास में कुछ बोला, आपने कुछ और समझा, उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उस फीडबैक लूप को लेने के लिए वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस जूम सेशंस. ठीक है, जूम सेशंस पे आप मेरे साथ सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर सकते हो. ठीक है, टॉपर्स भी मैं बुलाऊंगा, उनके साथ भी आप समझ सकते हो, एंड दिस इंट्रैक्शन इज़ गोइंग टू मेक अ very major it will act as a major booster in your preparation. ठीक है, it can act as a major X factor in your preparation, right? ठीक है, बस मेरी आपसे एक ही अपील है, एक चीज़ ध्यान रखना, my appeal to you is that join us live. ठीक है, why I am saying this is because दोस्तों in the coming days the PSI toppers will have a foundation course. ठीक है, तो वो अगस्त के बाद अवेलेबल नहीं होंगे, राइट? तो आपको क्या होगा, उनकी अवेलेबिलिटी मिलेगी, और ये जो 1-to-1 इंट्रैक्शन होता है ना, ये टॉपर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है. ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो. सेकेंडली, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन फाइन ट्यून करवानी है, जो भी आप कर रहे हो, तो साथ के साथ अगर आप जूम पे लाइव सेशंस फैकल्टी के साथ ले लेंगे, देन वी विल बी एबल टू करेक्ट यू, कोर्स करेक्ट यू. ठीक है, आपकी सारी चीज़ें हम समझ पाएंगे, राइट? बट अगर आप समझिए 2 महीने बाद वो क्लासेस शुरू करते हो, तो मेंटरशिप सेशंस तो हो चुके हैं ना, तो हाउ विल यू इम्प्रूव, वो फीडबैक लूप कैसे आप लोगे, राइट? दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड. ठीक है, तो मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी, अगर आप ग्रीन में देख रहे हैं तो ये ग्रीन में आपको मेंटरशिप सेशंस दिख रहे हैं, जो आप येलो में देख रहे हैं वो आप पेपर वाइज वर्कशॉप देख रहे हैं, जहाँ पे हम 3 से 4 घंटे के सेशंस वी आर गोइंग टू टेक विद द PSI टॉपर्स, और वो आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे कि कैसे अपना आंसर इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे ये स्कोर्स को बूस्ट किया जाता है. ठीक है, दीज आर गोइंग टू बी आर स्कोर बूस्टर सेशंस. नाउ दोस्तों, आई डिडंट स्टॉप एट दिस ओनली. ठीक है, वी हैव स्टार्टेड वन फाइनल बोनस फॉर यू, एंड दिस फाइनल बोनस इज विद रिस्पेक्ट टू ZDN. ZDN क्या होते हैं भाई? ठीक है, ZDN इज लास्ट मिनट रिविजन नोट्स. ज़रूर डालेंगे नोट्स. इन मेंस लास्ट में जाके मुझे यही लगता था कि काश मेरे पास ऐसे एक कीवर्ड्स बेस्ड नोट्स होते, बट मार्केट में तो किसी ने प्रोवाइड करे नहीं, तो मैंने खुद के ही बना लिए, राइट? और अब क्योंकि मैं एम्पथाइज करता हूँ आप लोगों से, जो लोग मेंस लिखते हैं, कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर अस टू रिप्रोड्यूस द इनरिच कंटेंट, आई हैव गिवन शॉर्ट कीवर्ड्स बेस्ड नोट्स फॉर यू. ठीक है, ये लास्ट ईयर के नोट्स हैं, ज़रूर डालेंगे नोट्स फॉर मेंस 2025. ठीक है, नाउ दीज कीवर्ड्स बेस्ड नोट्स अगर आप लास्ट मिनट पे देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिबरलिज्म का मैंने यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे रखा है. आई हैव टॉक्ड अबाउट अरुंधति रॉय, दैट शी क्रिटिसाइजेज लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म एज अ म्यूटेंट वैरायटी ऑफ colonialism रिमोटली कंट्रोल्ड. अगर आप ये जस्ट बिफोर मेंस देख लें, यू कैन रिप्रोड्यूस इट. अगर आप जस्ट बिफोर मेंस ही देख लें कि मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी मुझे लिखना है, मुझे ब्यूरोक्रेटिक डिस्पॉट्स लिखना है, मुझे हायक के बारे में लिखना है, बॉन्डेड लेबर बोलते हैं वो टैक्सेशन को, मुझे ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखना है, अगर मुझे ये सारे कीवर्ड्स देख लिए, तो यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस देम इन द एग्जाम. अगर फासिज्म की बात करें, इंट्रोडक्शन मुझे वहाँ पे लिखा हुआ दिख जाए जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन कि मुझे क्या क्या वैल्यू एडिशन डालना है, दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ मेजर डेंट. ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ मेजर डेंट इन द एग्जाम. ठीक है, आप उसको अचीव कर पाओगे, दैट इज़ गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन योर प्रिपरेशन. ठीक है, इस चीज़ को समझिए. सो दोस्तों, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 2027, राइट, तो भी मैं आपसे बोलूँगा कि आप क्लासेस को लाइव ही अटेंड कीजिए. ठीक है, द फर्स्ट रीजन फॉर दैट इज यू विल गेट अ पीक इन टू द कॉम्पिटिशन. आपको समझ में आ जाएगा कि कंपटीशन है क्या. 2026 के मेंस के बच्चों के साथ जब प्रिपेयर करोगे ना, और वो डेली इंटेंसिटी से आंसर्स लिख रहे होंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका कंपटीशन क्या है. बिकॉज मोस्ट बच्चे क्या करते हैं, लेजीनेस करते हैं, आलस करते हैं, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं है कि उनका कंपटीशन कितना फियर्सली वर्क कर रहा है.
फियर्सली हार्ड वर्क कर रहा है, एंड दैट इज़ वाई अगर आपका अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स नहीं होता है 2026 में, तो फिर आप क्या करोगे, एक लेजी मोड में चले जाओगे और आप दूर चले जाओगे। लेकिन अगर आप इन बच्चों के साथ लगे रहे, देन यू विल ऑल्सो बी ऑन योर टोज, यू विल ऑल्सो बी ऑन योर टोज, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सेकेंडली, आपको टॉपर्स का एक्सेस मिलेगा। अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को लाइव नहीं लिया तो फिर अगेन क्या होगा, टॉपर्स जो हैं फाउंडेशन कोर्स के लिए चले जाएंगे, उनका एक्सेस अगर आप फिर नवंबर में देख रहे हो कोर्स, तो वो एक्सेस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप उनसे क्वेरीज नहीं रिजॉल्व कर पाओगे, राइट। दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, राइट। अनदर थिंग दैट आई वुड से इज दैट यू विल हैव अ वेरी गुड एनर्जी एंड फोकस इफ़ यू स्टे विद दीज गाइज। अगर आपने 2026 मीन्स जो लोग लिख रहे हैं उन्हीं लोगों के साथ सब कुछ प्रिपेयर करा, तो यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी गुड एनर्जी, ठीक है। बहुत अच्छा फोकस रहेगा आपका, राइट। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू विल हैव अ वेरी वेरी डिसिप्लिन शेड्यूल। अभी मैंने आपको शेड्यूल दिखाया कैसे अगले 2 महीने में आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस 100% कंप्लीट हो सकता है, अलॉन्ग विद एनरिच नोट्स। दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। प्लीज डू नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो। प्लीज़ कम आउट ऑफ द फटीग। अब जो फटीग है उसको जाने दो। अगर आप अगले साल का मेंस लिखना चाहते हो, अगर आप अगले साल का यूपीएससी अटेम्प्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो फिर इन्हीं लोगों के साथ कीजिए, राइट। ये मैं हर साल बच्चों को बोलता हूँ। लास्ट ईयर में मैंने बहुत बच्चों को ये कोर्स ज्वाइन करवाया है, नोइंग दैट आपको 2026 में मेंस लिखना है, एंड आई एम श्योर दैट उनको उसके डिविडेंड्स मिलेंगे, ठीक है। बिकॉज आप लोगों के बहुत बच्चों के नोट्स ही नहीं बने हुए हैं, ठीक है। तो वो कंसोलिडेट करने का टाइम, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। उसको कंसोलिडेट कीजिए अभी 2026 के बच्चों के साथ, उसी एनर्जी, उसी डिसिप्लिन शेड्यूल, उसी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, और उसी फीडबैक लूप फ्रॉम टॉपर्स एंड फैकल्टी के साथ इसको कंप्लीट कीजिए, एंड यू कैन डू दिस, राइट। सो आई वुड रियली want you to join this live and see me in the class, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। I would believe, you must understand that this is not only the most affordable course in terms of say money, ठीक है। मनी के टर्म्स में मोस्ट अफोर्डेबल नहीं है, इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ टाइम। अगर आपने 60 दिन इधर उधर घूमते हुए निकाल दिए, ठीक है, आप उसकी मॉनेटरी वैल्यूज समझिए, उसकी आप लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन समझिए, राइट। सो दिस कोर्स इज़ ऑल्सो अफोर्डेबल बिकॉज इट इज़ गोइंग टू सेव यू लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। आपको टाइम बचाएगा, आपके 60 दिन जो हैं इतने प्रोडक्टिवली हो जाएंगे दैट उससे जो आपका आउटपुट आएगा, ठीक है, जो आपका आउटपुट आएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी मैसिव, दैट इज़ गोइंग टू बी मैसिव, राइट। बोथ इन मॉनेटरी टर्म्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, दैट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। सो दोस्तों, दैट्स इट। आई वुड लाइक टू सी यू इन क्लास ऑन 1 जून। आई वुड रियली होप दैट 1 जून को हम ऐसी प्रिपरेशन शुरू करें, ऐसा फिलिप दें आपकी प्रिपरेशन को, जो आपकी PSR की प्रिपरेशन completely ट्रांसफॉर्म हो जाए। So that's it from my side. I'll see you in class on 1st June. Thank you so much. I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.